नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जनवरी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 18 से बताने जा रहा हूँ। और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारी वीडियो को देखते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 17 अर्थात प्रश्न संख्या 17 तक बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है What list number must be subtracted from 543 to get a number exactly divisible by 8? इसमें कह रहा है कि 543 दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है कि छोटा से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, अर्थात पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट को जो है डिवाइड करके देखते हैं, पूरी तरह से जो डिवाइड होना चाहिए। और इसमें 3 डिजिट ही है केवल, तो इससे डिवाइड करके देख लो। यहाँ पे 8 छांग 48, 6 बच गया, 3 को ले लिया तो 8 सत्ते 56, 8 अट्ठा 64 होगा। तो एक कम पड़ रहा है, तो अगर इसमें से हम 7 को माइनस कर दें तो 56 आ जाएगा और ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। इसमें से -7 करना पड़ेगा, 7 करने के बाद माइनस जो आएगा वो पूरी तरह 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। करा द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट द क्वोशिएंट इज 70। करा है कि इसमें जो है कि दिए हुए किस नंबर से हम इसको डिवाइड कर दें कि क्वोशिएंट हमारा 17 आ जाए। तो 17 क्वोशिएंट जो दिया है इससे डिवाइड करके देख लो। तो यहाँ पे इसको हम 17 से डिवाइड करके देख लेंगे। 17 दूनी 34, 9 बच गया, 91 हो गया, 17 पचे 85, 6 बच गया तो 68 हो गया। तो 17 चौका 68 होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है कि हमारा 254 जो है करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। अगर इससे हम इसको जो है कि डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 70 आएगा। तो बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2910 सो दैट द क्वोशिएंट इज 243 एंड डिवाइडिंग बाई 12। करा है कि दिए हुए नंबर में से इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि जब जो है कि 12 से उसको डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट हमारा 243 आ जाए। तो इससे जो है कि देख लो डिवाइड करके, और जितना कम पड़ रहा है उतना ऐड कर दो। यहाँ पे देखो 12 दूनी 24, 5 बच गया, 12 चौक 48, 3 बच गया, अब 30 हो गया। और आपको पता है कि 12 का 36 होता है, तो 6 की कमी पड़ रहा है। तो इस तरह से अगर हम इसमें 6 प्लस कर देंगे तो जो नंबर बनेगा वो 12 से डिवाइड करने के बाद उसका क्वोशिएंट जो है कि 243 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, इसका आंसर 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का है विच ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। अब यहाँ पे कुछ नंबर गिवन है, बोल रहा है कि इस नंबर में से 88 से कौन एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल है कि इसका 2 फैक्टर बनाओ और दोनों फैक्टर आपस में को प्राइम हो, अर्थात ऐसे 2 फैक्टर 88 का बनाओ जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मौस 1 आए। तो देखो 11 अट्ठे 88, अब 11 और 8 इसका फैक्टर है जिसका HCF 1 है। तो 11 से और 8 से पूरी तरह जो है कौन सी जो है कि दोनों फैक्टर से नंबर डिविजिबल है वही आंसर हो जाएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि ओड
और इवन प्लेस का जो है कि डिफरेंस या तो 11 के टेबल में आया तो 0 है। तो देखो ए इक्वल है तो 0 आ रहा है, ए भी दोनों इक्वल है, ए और ए, इसका डिफरेंस 0 आ रहा है। ए इक्वल नहीं है तो इसका डिफरेंस 0 नहीं आएगा, तो 11 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ भी इक्वल है तो इसका भी डिफरेंस 0 आएगा, तो ए भी 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 जो है कि 11 से डिविजिबल है। अब इन 3 में से देखो 8 से भी कौन डिविजिबल है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 के लिए हमें लास्ट का 3 डिजिट देखना होता है। पहले इसी को हम स्टार्ट करते हैं। 8 1 जा 8, 1 बच गया, फिर 8 1 जा 8, 6 बच गया, और 8 8 जा 64 आ गया। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ए 11 से भी पूरी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी। तो 11 और 8 दोनों से पूरा डिवाइड होने वाला नंबर 88 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाई 11 द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इज। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 55055, जिसको बोला 11 से डिवाइड करने पे, जिसको कह रहा है 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें से परसेंट क्या आएगा। ये सिंपल है, देखो 11 5 जा 55, 5 टाइम गया, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 टाइम जाएगा, फिर 5 जब लोगे तब भी 0 टाइम जाएगा, और फिर जो है कि 11 5 जा 55 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5005 होगा। इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे पूरा, तो इसका क्वोशिएंट जो आएगा वो 5005 ही आएगा। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है आपको, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ वो भी मेरे साथ अच्छी पढ़ाई कर सके। और बच्चों, आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।